हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन का कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ए रिलेशन आर ऑन एन बी डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन। एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, देन रिलेशन आर इज, तो ये रिलेशन आर क्या होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव, इनमें से हमें ऑप्शन छांटना है क्या होगा, या इक्विवेलेंस रिलेशन भी इसमें दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y³ इज इक्वल टू 0। यह हमें कोई फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे हमारा एक्स वाई स्क्वायर है। अगर इन दोनों में एक्स कॉमन ले लें तो इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और इसमें भी कुछ उसी प्रकार से बचेगा। तो इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, और इन दोनों में से अगर मैं थ्री कॉमन ले लेता हूँ सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी 3y कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 3y, यहाँ पे क्या 3x² दे रखा है ना, 3x² वाई, और यहाँ पे 3y³। अगर यहाँ पे मैं 3y कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के रूप में तोड़ दिए, ठीक है। अब x माइनस 3y ये हमारा हो गया इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई मतलब कि x इज इक्वल टू वाई आ गया, एक्स प्लस वाई मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया, और x इज इक्वल टू 3y आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। पहले मैंने इस फंक्शन को सॉल्व कर दिया, अब हमें यहाँ पे चेक करना है एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे रखना है, मतलब निकालना है, और बताना है कौन सा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। तो अगर एक्स का वैल्यू 1 रखे और वाई का भी वैल्यू 1 रखे तो, या 2 रखे तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए बहुत ही सिंपल है कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, और अगर 1 रखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रखने पे x का वैल्यू, और ये भी x ही है, मतलब कि यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव हो गया है ना। 1 है यहाँ पे और ये भी हमारा x है, तो 1 इज इक्वल टू -1, ये तो x के टर्म में दे रखा है हमें, तो x वाला तो सब सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये तो बहुत ही कॉमन बात थी। अब सिमेट्रिक के लिए अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है, या y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू, यहाँ पे भी कुछ और सही है, लेकिन यहाँ पे अगर रखते हैं x इज इक्वल टू 3y रखा है, y का वैल्यू अगर 1 रखें, y के वैल्यू 1 रखने पे x के वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब 3,1 यहाँ पे आ गया। अब 3,1 आ गया, ये हमारा कोई x, y का पेयर आ गया है ना। अब इस चीज़ को उलट देंगे, मतलब कि अगर x, y एलिमेंट है r का, तो y, x भी एलिमेंट होगा r का, तभी सिमेट्रिक हो सकता है। मतलब इस चीज़ को उलट देते हैं, y 1, 3। अब x का वैल्यू क्या आ गया 1। अब यहाँ पे x, y एलिमेंट है r का, तो x, y एलिमेंट है r का, ठीक है, तो y, x भी एलिमेंट होना चाहिए r का। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 3 आता है क्या, हाँ आता है। और x के वैल्यू को अगर 3 रखते हैं, x के वैल्यू के यहाँ पे क्या रखें 3, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 1 आ गया। लेकिन इस चीज़ में अगर रखें, इस रिलेशन में, तो यहाँ पे नहीं आएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या यहाँ पे रखाया 3, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 रख दे यहाँ पे, तो y का वैल्यू तो 1 आ गया। लेकिन क्या x का वैल्यू 1 रखने पे, अगर x का वैल्यू 1 रखे y का वैल्यू आएगा 3, नहीं आएगा। तो x, y एलिमेंट तो हो गया r का, लेकिन y, x एलिमेंट नहीं हुआ r का, तो मतलब कि ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसा यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। ट्रांजिटिव के लिए बहुत ही सिंपल है कि आप जो नहीं हो रहा है उसी को निकाल लीजिए। कहने का मतलब जो इस रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं करे उस टर्म को निकाल लीजिए। अगर वो हमें निकल गया तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ऐसा कोई टर्म नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, यहाँ पे ही वैल्यू रखते हैं
x इज इक्वल टू 3y, ये अच्छा रिलेशन दे रखा है हमें। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, y के वैल्यू 1 रखने पे x का वैल्यू 3 और y के वैल्यू 3 रखने पे, तो y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 रखने पे यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रखने पे आ जाएगा 3, मतलब कि ये 3,1। अब 9,1 हो गया, यहाँ पे क्या रखे 3, सॉरी यहाँ पे 3 ने रखे थे, तो 9,3 हो गया, यहाँ पे 3,1 हो गया। अब क्या करना होगा, ये 3 तो हमारा बी हो गया और ये ए है ये सी है, तो मतलब 9,1 सेटिस्फाई कर रहा है एक्स, ये है एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स का वैल्यू 9 रखे गए तो वाई के वैल्यू 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा। और एक चीज़ सिमेट्रिक पे और चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिव के लिए तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ है क्योंकि हमें एक ऐसा मिल गया जो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए भी ऐसे एक्स कोमा वाई का पेयर है, ये भी एक्स कोमा वाई का पेयर है, ठीक है। अब ये 3,1 है और ये 1,3 है, एक्स का वैल्यू 1 रखने पे 3 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो होगा नहीं सिमेट्रिक, मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब इसका आंसर आ गया वी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, लेट R1 एंड R2 बी टू रिलेशन बी डिफाइंड एज फॉलोज। R1 के वैल्यू में दे रखा है a, बी एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे q तो हमारा दे रखा है, q इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, q हमारा सेट है ऑल रेशनल नंबर का। अब r तो यहाँ पे रियल नंबर है ना, तो हमें क्या कर रहा है, ए भी एलिमेंट है किसी भी रियल नंबर का और R2 भी कुछ उसी प्रकार से दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, कुछ शर्त इसमें अलग है और इसमें कुछ अलग अलग है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, ये हमें ई रेशनल नंबर दे रहा है, ई रेशनल नंबर, यहाँ पे हमें ई रेशनल नंबर दे रहा है। तो हमें बताना है, पहले हमें R1 वाले रिलेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे R1 वाले रिलेशन में अगर देखें R1 के लिए, तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं, R1 इज ट्रांजिटिव, R1 है R2 वो ट्रांजिटिव, यहाँ पे भी ट्रांजिटिव, मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करने को कह रहा है, तो सिर्फ ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करें तो रिफ्लेक्सिव भी चेक कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव हो तो उसके लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलिमेंट है किसी भी रेशनल नंबर का, ऐसा एलिमेंट आप सोचिए जो हमें रेशनल नंबर दे दे, मतलब ए स्क्वायर ले ले और ए स्क्वायर ले ले, क्या वो हमें देगा, क्या रिफ्लेक्सिव मतलब, या उसे कहे रेशनल नंबर क्या देगा हमें। तो ऐसा एलिमेंट आप सोचिए, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग एक ऐसा एलिमेंट सोच लेते हैं, यहाँ पे हमें रियल नंबर सोचना है, तो 1 2 भी तो सोच सकते हैं ना। तो 1 2 सोचेंगे तो एक तो सिंपल सा है कि रेशनल नंबर दे दे। कोई रूट वाले टर्म को सोचिए जिसे हम लोग स्क्वायर करके रेशनल नंबर नहीं ला पाए, उल्टा आप लोग सोचिए, उल्टा सोचना सीखिए। तो कोई रूट वाला टर्म मान लीजिए हम लोग √2 ही सोचते हैं, और √2 पे भी हम लोग क्या करते हैं 1/2 दे देते हैं, और यहाँ पे भी √2 अगर ले लेते हैं एक, उस पर भी 1/2 दे दें। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या आएगा, √2 पावर 1/2, √2 पे पावर 1/2, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, अब इसका स्क्वायर करिएगा और इसका स्क्वायर करिएगा, इन दोनों का स्क्वायर करने पे हमें क्या आएगा, √2 ही आएगा और इसका भी √2 ही आएगा, मतलब कि वो 2√2, और 2√2 क्या है, एक ई रेशनल नंबर है, और यहाँ पे तो कह रहा है रेशनल नंबर, मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं, तो ये तो रिफ्लेक्सिव के केस में भी छट गया। सिमेट्रिक वाले में आते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या है, अगर √2 ये हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे हमें अगर रेशनल नंबर दे रहा है सिमेट्रिक वाले में, तो कोई हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे यानी कि a, b हमें कोई रेशनल नंबर दे रहा है, ये हमें इसका स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे कोई रेशनल नंबर हमें दे रहा है, ठीक है। तो b, a भी तो दे देगा ना,
बी कॉमा ए को सिर्फ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एडिशन ही तो कर रहे हैं, बस हमने बी स्क्वायर पहले लिख दिया, स्क्वायर बाद में लिखा, वो भी हमें रेशनल नंबर देगा, मतलब ये सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव के लिए सोचिए, तो ट्रांजिटिव के लिए बहुत ही सिंपल, इसमें क्या करना होगा हमें, ट्रांजिटिव में भी ऐसा एलिमेंट सोचिए, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या, एक भी ऐसा शर्त मिल गया जो ट्रांजिटिव नहीं दे रहा है हमें, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। तो उल्टा सोचिए, तो हमें ऐसा सोचिए जो हमें ट्रांजिटिव नहीं दे, मतलब इसमें रूट 2 लिए ना, तो रूट 2 को ही बनाकर कुछ सोच लिया जाए। तो एक अगर हम लोग सोच ले रूट 2 ही सोचे, एक हम लोग रूट 2 ही सोचे, रूट 2 पावर 1/2, एक ऐसा लिया था मैंने एलिमेंट। अब एक और एलिमेंट सोचिए, कहने का मतलब अगर हम रूट 2 है ना, तो इसका अगर स्क्वायर होल 4 करें या होल 5 करें, तो मान लीजिए हम 4 यहाँ पे ले लेते हैं। अब कोई भी यहाँ पे रेशनल नंबर में से कोई भी इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलिए इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये इरेशनल नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये भी अभी तक हमारा इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब यहाँ पे कह रहा है रेशनल, देखते हैं होता है रेशनल कि नहीं, ठीक है। और इसमें एक और न सोचना होगा, ट्रांजिटिव में रूट 4 लिया अपन ने यहाँ पे, और अंदर में क्या है रूट 2, और इसमें भी है 1/√2, कुछ इस प्रकार से। और एक और सोचिए जो हमें दे दे, तो अगर यहाँ पे रूट 4 और यहाँ पे ये लिए हैं, तो इसमें भी एक और क्या टर्म आ सकता, तो यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, अच्छा इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2, और ये आ जाएगा 4 - √2, √2 एक आया प्लस 4 - √2 ये आया, है ना, ये √2 आ गया और ये 4 - √2 हो गया। तो अच्छा यहाँ पे हम लोग 4 - √2 ही सिर्फ अगर करें, 4 - √2 जो हमें एक रेशनल नंबर दे दे, एक रेशनल नंबर दे दे, ऐसा अगर करें। अच्छा रेशनल नंबर हमें क्यों देगा, हम तो उल्टा सोच रहे हैं, तो हमें इरेशनल चाहिए होगा ना, तो इरेशनल के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे सोचना होगा हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमें इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना है, एलिमेंट ऑफ आर मतलब कि सॉरी इस कंडीशन को भी, तो ये तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना, क्योंकि ये √2 पे पावर 1/2 आ गया, तो इस 1/2 को अगर हटा दें तो सिर्फ √2 आ जाएगा, तो √2 कैंसिल होकर हमें 4 दे देगा, यानी कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप वैसा सोचिए, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के हिसाब से एक इसी के जैसा मैंने और भी सोच लिया, इस √2 और इस 1/2 को भी हटा देते हैं, तो इस कंडीशन को फिर से सेटिस्फाई कर जाएगा। तो क्या ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे √2 पे पावर 1/2 हो गया, कॉमा रूट के अंदर 4 + √2, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि ये तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा स्क्वायर करने पे, a² + b² करने पे, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर नहीं आएगा, मतलब कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो R1 तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पे क्या कहता है बोथ ट्रांजिटिव, ये तो ऑप्शन छट गया। R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन R2 का चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो R2 चेक करते हैं। R2 में हमें क्या कहता था कि वो हमारा एक इरेशनल नंबर दे, है ना, a² + b² करने पे एक इरेशनल नंबर, तो a² + b², तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा क्या, कुछ इसी प्रकार से सोच सकते हैं, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। क्या रिफ्लेक्सिव होगा, तो ऐसा कोई एलिमेंट जो हमें इरेशनल नंबर नहीं दे, अगर हम लोग 1 को ही ले ले तो वो क्या देगा, 1 तो हमें इरेशनल नंबर नहीं देता, वो तो रेशनल नंबर देता, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्रिक के बारे में क्या कहना है आपको, तो सिमेट्रिक भी होगा कि नहीं देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे भी सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि a² + b² यहाँ पे देख सकते हैं, a² + b² है, और a² b² करने पे हमें एक इरेशनल नंबर दे रहा है, तो b² + a² करने पे भी तो हमें इरेशनल नंबर देगा,
तो ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं चाहिए, हमें ट्रांजिटिव पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ट्रांजिटिव चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, R2, यानी कि R2 एक ट्रांजिटिव, मतलब उल्टा सोचिए फिर से। यहाँ पे हमने तो सोच लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, A² + B² करने पे यहाँ पे भी एक रेशनल नंबर आया, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर ले आए हमने, तो ये तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो आप फिर इसमें भी वैसा ही सोचिए कि हमें एक इरेशनल नंबर दे दे। इरेशनल नंबर ना कह रहा है तो एक इरेशनल नंबर तो दे देगा, तो रेशनल नंबर आप सोचिए। कहने का मतलब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लूँ, √2 + 1 ले लेता हूँ, √2 + 1, एक ये हो गया, और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1। अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, A² + B² करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, √2 + 1 का होल स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमें एक इरेशनल नंबर दे रहा है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ऐसा ही एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 आ गया तो एक और क्या ले सकते हैं, ये √2 + 1 है, तो एक √2 - 1 ले लेते हैं, √2 - 1। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो ये हमारा इरेशनल हो गया, है ना। ये दोनों हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √2 + 1, √2 - 1 हमारा क्या इरेशनल आ रहा है। आप लोग अच्छे से देखिए, ये इरेशनल आ रहा है क्या। तो ये तो हमारा √2 + 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे और √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसमें 2√2 आएगा, इसमें -2√2 आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 और 2 4 हो गया, और ये 5 और ये 6, तो ये तो हमारा रेशनल आ रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर दे रहा है। तो ये तो ट्रांजिटिव ये भी नहीं हुआ। तो आप उल्टा केस सोचिएगा अगर, तो वो तो नहीं, अगर उल्टा केस सोचिएगा तो सिंपल से आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया इसका, कि हमारा नाइदर R1 नॉर R2 इज ट्रांजिटिव, मतलब ना तो R1 हुआ ट्रांजिटिव, ना ही R2 हुआ ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, हमें केसेस सोचने पड़ेंगे इसमें भी। चेक द फ्लोइंग रिलेशन फॉर बीइंग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव A और B इफ़ A - B इज डिविजिबल बाई n, और n यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे दे रखा है n इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, n यहाँ पे इंटीजर है। तो A - B भी, A - B के बारे में देखेंगे तो A - B भी एलिमेंट है किसका, z यहाँ पे कोई इंटीजर है। तो A - B इज डिविजिबल बाई n, A - B को अगर हम लोग डिवाइड करें n से, तो यहाँ पे n इज़ अ फिक्स्ड इंटीजर। मान लीजिए n, अच्छा 1 तो नहीं ले सकते, अगर 2 ही लेते हैं, मान लीजिए n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, n = 2, n का वैल्यू को 2 ले लेंगे, तो A - B को अगर डिवाइड करेंगे 2 से, और सिमेट्रिक के लिए अगर, सॉरी रिफ्लेक्सिव है ना पहला, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर सोचे तो A - A डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमें 0 दे देगा। अब हमसे क्या कहता है, सिंपल से कह रहा था हमें कि A - B इज डिविजिबल बाई n, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए A - A भी डिविजिबल बाई होना चाहिए इस n से, n हमें 2 लिया है तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो हो रहा है। अब ये तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव वाला केस को सेटिस्फाई कर गया। अब सिमेट्रिक पे आते हैं हम लोग। सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना होगा कि A - B अगर डिवाइडेड है 2 से, तो B - A भी डिवाइडेड होगा क्या 2 से, हाँ ये भी हो जाएगा, बस साइन निगेटिव हो जाएगा, लेकिन डिवाइड तो होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव वाले केस पे आते हैं। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होगा, अगर A - B डिवाइडेड बाई 2 है एंड B - A भी ले लेते हैं हम, सॉरी B - C ले लेते हैं हम लोग, वो भी डिवाइडेड बाई 2 है, वो भी डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्या A - C डिवाइडेड होगा 2 से। अच्छा मान के चलिए यहाँ पे 4, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 में 2 या 4, यहाँ पे 4 आ गया, मतलब 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे भी वैसे ही नंबर ले लेते हैं 2 - 4, मान के चलिए डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना। अब 6 और 4 को लेते हैं, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये तो ट्रांजिटिव है। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसे करिए, A - B को डिवाइड कर रहे हैं 2 से,
ठीक है। और 2 से डिवाइड करने पे मान के चलिए a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 करने पे हमें कोई नंबर दे रहा है लैम्डा, ठीक है। अब b माइनस सी है, उसको भी 2 से डिवाइड करने पे, उसको भी 2 से डिवाइड करने पे मान लीजिए हमें कोई नंबर दे रहा है म्यू, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इधर चला जाएगा 2 लैम्डा और ये हो जाएगा 2 म्यू। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस सी, और हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 लैम्डा और 2 म्यू, मतलब 2 आ गया बाहर कॉमन और लैम्डा प्लस म्यू। तो ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू, मतलब कोई नंबर 2 का मल्टीपल हो तो मतलब वो तो 2 का डिविजिबल होगा ही, तो मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, ये तो केस सेटिस्फाई हो गया। तो चेक द फॉलोइंग फंक्शन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो मैं चेक करने का रहा था कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ये इसका आंसर होगा यस। यस मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट ए हमारा कोई सेट है एंड ये हमारा रिलेशन का एक सिंबल है, बी एन इक्विवेलेंसी रिलेशन, मतलब ए क्रॉस ए के बीच एक इक्विवेलेंसी रिलेशन है, ठीक है। डिफाइंड बाई ए कोमा बी सी कोमा डी, ए और बी के बीच, मतलब कि ये जो सिंबल है वो रिलेशन को दिखाता है, मतलब कि ए और बी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। ए और ए बी सी डी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी सी, अब वो रिलेशन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हमें चाहिए विच सेटिस्फाई दिस इक्विवेलेंसी रिलेशन विथ ऑर्डर 4,3, जो कि ये 4,3 का एक पेयर है, इसको सेटिस्फाई करे। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि ए बी ये हो गया और ये रिलेशन बनाएगा कोई सी और डी के साथ, तो हमें सी और डी का कितने रिलेशन होंगे या कितने ऑर्डर पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, तो ये ए है ये बी है, तो ए डी मतलब कि 4D इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि 3C। तो यहाँ पे सी वाई डी करने पे हमारा क्या आ रहा है, सी वाई डी अगर करें तो वो 4/3 आ रहा है। तो सी बाई डी करने पे 4/3 आ रहा है, और ये तभी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि रिलेशन तो हमारा ए और ए के बीच है, यहाँ पे ए और ए के बीच रिलेशन है। मतलब कि हमारा एक सेट ए है जिसमें 2 से लेकर 30 तक एलिमेंट है, और एक सेट बी है हमारा जिसमें भी 2 से लेके 30 तक एलिमेंट है। इसमें 2 से लेके 30 तक एलिमेंट जाएंगे और इसमें भी हमारे 2 से लेके 30 तक एलिमेंट जाएंगे। सॉरी, ये भी हमारा सेट ए ही है ना, ये भी ए सेट हमारा ए ही है। तो हमें क्या कह रहा है, इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे जो हमको इस 4,3 ऑर्डर को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। बी सेटिस्फाई द इक्विवेलेंसी रिलेशन विथ ऑर्डर पेयर 4,3, ये जो 4,3 है वो इक्विवेलेंसी रिलेशन से ही आया है, इन दोनों से ही आया है ये वाला 4,3। तो हमें सी कॉमा डी चाहिए, तो एक ऑर्डर पेयर मान के चलिए 4,3 हो गया, क्योंकि इससे भी ए और ए के बीच एक ऑर्डर पेयर तो हमारा 4,3 ही बन जाएगा। अब एक ऑर्डर पेयर 4,3 बन गया, तो अगर 4,3 कैसे बना, सी और डी हमें चाहिए, मतलब उस पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 1 से, तो यहाँ पे 4,3 आ जाएगा। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, और नीचे 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये आ जाएगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 18, 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 16, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12। फिर इसी प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 24, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18, 7 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 28, और 7 से इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 21, और भी आ जाएगा क्या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 30 तक ही है ना। ये इक्विवेलेंसी रिलेशन का ही एक पेयर बन रहा है यहाँ पे, ऑर्डर पेयर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम सी और डी का वैल्यू सी फाइंड कर रहे हैं,
सी क्या होगा और टी क्या होगा। तो हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 ऑर्डर पेयर ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। नहीं अगर आप लोगों को इससे पता चल रहा है तो देखिए 4,3 तो एक ऑर्डर पेयर था ही पहले हमारे पास। एक आया 8,6 तो या 12,18। तो पहले 8,6 को देख लेते हैं यहाँ पे 8,6। और हमसे क्या कहता है ए डी इज इक्वल टू बी सेटिस्फाई करना चाहिए। ए और डी मतलब 4 इंटू 6 24 और बी सी 3 इंटू 8 24। या 12 और 18 लेंगे तो 4 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और 3 और सॉरी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पे बी और सी को मल्टीप्लाई करने पे बी हमारा क्या है 3 और सी क्या है 12 मतलब 36 आ रहा है ना। तो इधर कितना आ गया हमारे पास 4,3 है। और इसी का एक रिलेशन बन रहा है देखिए ए इक्वल आना चाहिए बस हमें ए डी इज इक्वल टू बी सी आना चाहिए। 12 और 18 12 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने पे आया 12 और इसे 3 से मल्टीप्लाई सॉरी ये 9 होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 मतलब कि यहाँ पे आ गया 12,9। तो यहाँ पे क्या आ गया ये आ गया 36 और यहाँ पे भी ये आ गया 36। मतलब कि ऐसे 7 ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जो इस 4,3 ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और ये ऑर्डर पेयर किसके इक्विवेलेंस रिलेशन के ही ऑर्डर पेयर है ना। तो थैंक यू गाइस आज के लिए इतना ही।